तो दूसरे देशों की कंपनियां जहाँ ट्रेड जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो अपने ट्रेड को पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैलाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, दूसरे देश में ट्रेड विजिट करते हैं। तो ट्रेड विजिट का बहुत सौखा तरीका होता है कि अपना काम दिखाना पड़ता है कुछ लेवल तक एम्बेसी में। तो फिर वो दिखाना होता है कि मैंने यहाँ पे आपके जो देश में ये कंपनी है इसको विजिट करना है, तो हमें फिर वो ट्रेड विजिट का वीजा मिल जाता है। तो ये कंपनियों का महत्व देखिए कैसा है कि इन जो 10 कंपनियां आगे कैपो एफएक्स आईएनसी खोली हैं, उसको वर्ल्ड लेवल की कंपनियां विजिट कर रही हैं, ट्रेड विजिट। वो भी ये आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जो मैं पेज जगह भेजूंगा उसमें थोड़े से नाम दिए हैं, लेकिन बड़े आराम से आप उसमें गूगल में जाकर निकाल सकते हैं कि कैपो एफएक्स आईएनसी की कनाडा में कितनी कंपनियां हैं। वो 10 के नाम आपके सामने आ जाएंगे, फिर आप उसमें पूछिए कि इनको वर्ल्ड की कौन सी कंपनियां विजिट कर रही हैं, तो वो भी आपके नाम सामने आ जाएंगे। तो इतना स्टैंडर्ड है कंपनी का, इतना पैसा है कंपनी के पास। तो इतना जिस कंपनी को पास पैसा हो, तो उसका एक सेक्शन है ये हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं एनएफटी का। ये अलग सेक्शन है, इस सेक्शन में भी कंपनी। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हम देखते आ रहे हैं कंपनी का कि जो जो तीनों आदमी हैं, स्टीवन लेजेंडर है और इसका भाई है बॉब स्टीवन और जो मोहम्मद आरिफ हैं, तो तीनों आदमियों को और तो बार का बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत पैसा इनके पास है। इनके पास 200 से ज्यादा एसोसिएट कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, पैसा बहुत है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि चाहे ये जो स्टीवन अलेक्जेंडर है, जैसे वैसे तो ये डेवलपर है, ये सॉफ्टवेयर का काम जानता है ये, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो एनएफटी के मामले में आना था या ग्लोबल चेन पर आना था या अपना टीओटी लाना था, तो ऐसे लगा कि इनको ये ठीक लेबोरेटरीज जो होती हैं ब्लॉकचेन बनाने वाली या लिस्टिंग पर जाने के लिए क्या करना होता है, तो इसका इन्हें मेरा ख्याल है कि ज्यादा डीप नॉलेज नहीं था। तो उसी डीप नॉलेज ना होने की वजह से इन्होंने डेवलपर भी गलत चुने हुए हैं, और इनकी जो मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा वीक है, क्योंकि जो सीधा मैनेज नहीं कर रहे हैं वो, जो स्टीवन अलेक्जेंडर है या बॉब है जो जहाँ मोहम्मद जी है, वो सीधा इसको नहीं मैनेज कर रहे हैं। उसने इसके लिए मैनेजिंग सिस्टम बखरा रखा हुआ है। तो ये जो उसका कमजोरी क्या है कि इस जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी थोड़ा ठीक नहीं इनसे सिलेक्शन हुई, और जो टीमें इन्होंने डेवलपर टीम लाई है वो भी इसकी ज्यादा मुझे एफिशिएंट लगी नहीं। तो नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और भी आ रही है कंपनी के सामने, क्योंकि लोगों के पास एक ना बात होती है कि जब जी पैसा लेते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन देने में क्यों टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा बताऊं, या ये जो कंपनी है बार बार नैस्डैक पर फेल क्यों हो रही है। जित और किसी वजह होगी, लेकिन एक वजह और है कि जैसे मान लो एलन मस्क है, या मान लो कोई और आदमी हो, ऐसे अडानी मान लेते हैं, या अंबानी मान लेते हैं, या ट्रम्प, या कोई और बड़ा आदमी जिसके पास बहुत पैसा हो, अगर वो नैस्डैक पर जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका कारण क्या होता है, उसके पास सीधा फंड होता है करोड़ों की, मतलब कि करोड़ों मिलियन, मतलब मिलियन के हिसाब से उसका फंड होता है। वो सीधा अपना पूरा फंड रखता है, और उसकी ऑडिट एकदम हो जाता है कि हाँ इसके पास इतना पैसा है, वेरिफिकेशन हो जाती है उसकी, तो नैस्डैक उसको एकदम लिस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ हमारे पास से क्या समस्या है हमें समझनी चाहिए। हमारी जो कंपनी है, जैसे ट्रिया मेटल कॉर्पोरेशन है जो अपना विंग है ये हमारा एनएफटी वाला, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो कंपनियां सीधा अपना पैसा शो नहीं करती है, ऐसे शो कर भी नहीं सकती, क्योंकि इसका जो अपना एक विंग है इसका समझो, ये तो वो जो आधारित है वो कम्युनिटी पर आधारित है। तो जब इनको अपना हिसाब देना पड़ता है कहीं भी, चाहे ये एसईसी के पास जाए चाहे ये नेस्डैक पर जाए, तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है वहां पर, जो कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, वो है कि इनके पास है कम्युनिटी। तो इनको पूरी की पूरी कम्युनिटी के जितने भी यूजर हैं, एक्टिवेटेड हो नॉन एक्टिवेटेड हो, सबका हिसाब रखना पड़ता है इनको। क्योंकि आज से अगर फरवरी 2025 में किसी ने $100 लगाकर अपना अकाउंट खोला, ठीक है, तो उसने थोड़ी थोड़ी देर बाद $50 निकाले, उसके 65 बच गए। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई, वो आदमी ट्रेजर फंड में आया नहीं, ट्रेजर फंड में नहीं आया, ठीक है, वो वहीं पड़ा हुआ आदमी। ठीक है, कुछ लोग ट्रेजर फंड में आए वो नोवा में नहीं आए, वो वहीं पड़े हुए हैं। लेकिन
कंपनी के पास एक बार जिसकी आईडी खुल गई वो कंपनी का शेयर होल्डर है, या शेयर होल्डर का मतलब कि हिस्सेदार है, कंपनी का पार्ट है। तो जब भी कंपनी अपना हिसाब किताब रखेगी कहीं भी जाकर, ठीक है, तो उनके पूरे के पूरे जो यूजर हैं, चाहे एनएफटी में रह गए, चाहे फन में आ गए, चाहे नोवा में आ गए, एक्टिवेटेड अलग और नॉन एक्टिवेटेड अलग, उन सब का ही फंड इनको शो करना पड़ता है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार आईडी बन गई और उसका फंड ये छुपा सके, नहीं, कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे ये कॉम्प्लिकेशन मामला बन जाता है। फिर जो आगे की जो ऑडिट कंपनियां होती हैं, जहाँ जो जैसे नेस्डैक है, तो उसमें फिर इनका जो जितना भी, अगर तो हमारा सीधा काम है कि मैं एक अरबपति हूँ, ठीक है, जहाँ मैं मिलियनेयर हूँ, तो मेरे पास 5 शेयर होल्डर हैं सर। कोई रुकावट है सर? नहीं सर, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, आप कंटिन्यू करें सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। अगर मैंने मतलब मैं एक मिलियनेयर हूँ, तो मेरे पास हरजीत सिन्हा जी हैं, समीर सिन्हा जी हैं, ठीक है, तो मेरे पास आप सिद्ध स्वरूप जी हैं, लखविंद्र भाई जी हैं, हम 6 आदमी रल के अपना फंड दिखाना चाहेंगे तो एकदम हम सारा फंड का आप दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 60 लाख लोगों की समस्या है। तो कंपनी यह मांगती है, तो सबका यूजर नेम मांगती है, सबका वेरिफिकेशन मांगती है, सबका ऑडिट मांगती है कि इसके इस पैसे के साथ क्या हुआ आज तक बताओ। तो यहाँ पर एक मेरे हिसाब से, मुझे पता क्योंकि हरीश सिन्हा जी बहुत टेक्निकल आदमी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम कंपनी के सामने आती है लिस्टिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है, 5 आदमी को साफ देना तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं और हरजीत सिन्हा जी हैं, 3-4 आदमी हैं, तो उनका साफ देना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जब हमारे पास 60 लाख आदमी है, तो 60 लाख का ही यूजर का उसको पूरा पूरा वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ती है, ऑडिट भी करवाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ये ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कंपनी के सामने, जहां तक मैं समझता हूँ। तो इस वजह से हमारा सिस्टम, लेकिन कंपनी की हिम्मत देखिए, कंपनी की हिम्मत देखिए, ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, ठीक है, थोड़ी देर बाद हमारे सामने आ जाती है कि हम भाई हाजिर हैं, चिंता मत करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज ही मुझे कोई मैसेज कर रहा था कि लेने के समय तो कंपनी एक मिनट नहीं लाती, देने के समय क्यों होती है, तो मैंने कहा देखो भाई, अभी आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो कंपनी ने $36 का डिपॉजिट भी सर्वर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। $36 का डिपॉजिट आपने अप्रैल मई में किया था, अप्रैल में किया था, अभी तक अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, जुलाई 4 महीने निकल गए, तो $36 का डिपॉजिट भी जो सर्वर हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के सर्वर किसी और हिसाब से काम कर रहे हैं, जो ले भी नहीं रहा है, जब कुछ तो पैसे तो ले लेने चाहिए थे, वो लेने में भी सक्षम नहीं है पैसे, तो देने में कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए अब कंपनी ने हमारे सामने रखा है कि भाई जो ये सिस्टम है, इसको हम आने वाले वर्किंग 7 to 15 डेज में इसको सुधार लेंगे और इसको आपके सामने ले आएंगे। तो ये बड़ी बड़ी हिम्मत है, बहुत ज्यादा हिम्मत है कंपनी की। हमारे इतनी टेंशन नहीं है हमारे को जितनी कंपनी को टेंशन है, क्योंकि उसका पैसा बहुत है, इस पर डेवलपर को पैसा देना पड़ता है, और जो इसमें ठीक जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो कंपनी की हिम्मत है, हमें कंपनी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि कंपनी, देखो हमारा कितना पैसा मेरा लगा, $100, 60-60-10 इतने लगा ना, इससे ज्यादा तो कोई लगा ही नहीं है। तो वहां पर तो अरबों खरबों बिलियन बिलियन डॉलर आके बैठे हैं बेचारे, ठीक है। तो इससे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, कंपनी हमारे सामने है, हमारे साथ है, ठीक है। वेट कीजिए, 7 से 15 वर्किंग डे उन्होंने कहा है, कुछ आगा पीछा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दाद कंपनी की ये है कि वो हमारे अंदर हाजिर है। तो इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हो सकता है मैं किसी बात में थोड़ा कोई गलती कर गया हूं, तो हमारे मेंटोर्स ज्यादा अच्छे, हमारे पंचम सिंह जी हैं, अजीत सर जी हैं, और भी हैं, तो उसमें कहीं भी कम्युनिटी के हित के लिए मेरी बातों में कोई सुधार करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। तो थैंक यू। अब मैंने शायद ज्यादा टाइम ना ले लिया हो, ओवर टू होस्ट। थैंक यू शमशेर सिंह जी, आपने बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हम सबके बीच में रखी है, और हमने यहाँ पर बहुत कुछ आपसे सीखा है, और सभी लोग यहाँ सीखने की भावना से आते हैं। तो निरंतर आते रहिए और हम सभी को गाइड करते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि ये जो जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारी जब हमारे पास आती हैं और हम इसको समझते हैं, तब हमारा जो आत्मबल है वो और बढ़ जाता है।
नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। जब आप जैसे लीडर यहाँ पर आकर के जो दुनिया भर का रिसर्च कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है कि करोड़ों अरबों खरबों डॉलर लगा करके कंपनी इतना बड़ा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम सबको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और सुपरस्टार लीडर को आपके बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा भाई देवेंद्र हरियाणा जी। आइए सर, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। नमस्कार शमशेर जी, बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने सिस्टम की दी। क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो पैनिक हो जाते हैं। राम क्योंकि राम देवेंद्र जी, राम राम। राम राम सर, राम राम। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। बहुत ज़बरदस्त मंच सर, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे लीडर दे रहे हैं। नोटिफिकेशन जो आता है उसको पूरा समझ नहीं पाते। हरजीत सिन्हा जी ने बहुत अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को मैं सुन रहा था जब सर बता रहे थे। तो यहाँ पे देखो, सिस्टम अभी जो भी अपना वर्क कर रहा है उसमें उसको समय लगेगा। उसने बोल दिया, जब सिस्टम नहीं बोल रहा था, नोटिफिकेशन नहीं दे रहा था, तब भी हम पैनिक थे। अब जो कम्युनिटी है, और क्योंकि वो पैनिक होते हैं तो वो बार बार मैसेज कॉल करके हमें भी वो अपना असर वो डाल देते हैं। हो जाता है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है, तो नेगेटिव लोग नेगेटिव कर देते हैं, सब कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मंचों पे आकर जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है वो दूर हो जाती है। इन मंचों की इतनी महत्ता है। और जो हमारे मेंटर हैं, अभी शमशेर सर ने बहुत अच्छी जानकारी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सर को, बहुत अच्छी जानकारी दी, और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ निकाल के लेके आते हैं। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और नोटिफिकेशन में जो सिस्टम ने बोला है कि 5 से 15 वर्किंग डे, बिल्कुल उन्होंने सर ने एक बात बोली कि शनिवार इतवार, मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग डे है। तो हो सकता है अगस्त का लास्ट ही जाए, या पहले भी काम हो सकता है। तो जब भी होगा उसका भी सिस्टम नोटिफिकेशन देगा। और एक बहुत अच्छी बात जो मुझे समझ आई कि एक एनएफटी बनाने में सर को $2 खर्च हुआ, और सिस्टम ने तो करोड़ों एनएफटी बना के रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम वर्क कर रहा है। और आज जैसे अभी सर ने बताया कि 50 वाला जो हट गया है, लेकिन 70 वाला एक्टिव है। क्योंकि मैंने अभी अभी रिजर्वेशन किया, तो पहले जैसे इनकम का दिखाता था रात में कि आपको इतना डॉलर मिला है, जैसे हम रिजर्वेशन के लिए जाते थे तो लास्ट में एक आता था ना, तो आज वो भी आया 1900 कुछ, और 70% वाला है जो वो एक्टिव है मेरा, उसको मिला के लगभग 3000 का रिजर्वेशन मेरा सक्सेस हुआ। तो ये कुछ ना कुछ अपडेट तो देखो सिस्टम के अंदर हो रहा है और वर्क कर रहा है, और सिस्टम को समय लगेगा। जहां हमने इतना समय दिया है, ऑप्टिमाइजेशन अभी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग अभी चल रही है, सभी अकाउंट अभी ऑप्टिमाइज नहीं हुए। तो जी हाँ, जी सर, यही कारण है, कुछ अकाउंट्स में हो चुका है, कुछ अकाउंट्स में अभी उसको नहीं हो रहा है। करेक्ट, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। 50 वाला, हाँ सर वही है अभी जैसे आपने बोला था। लेकिन मैंने उसके बाद रिजर्वेशन किया, तो पहले जो दिखाता था कि टोटल हमें इतना इनकम प्राप्त हुआ डॉलर में, तो वो नहीं आता था। उसका मैं स्क्रीनशॉट लिया, तो वो भी कुछ ना कुछ पहले वो दिखाई नहीं देता था, अब दिखाई दे रहा है। यानी कुछ ना कुछ अपडेट सिस्टम कर रहा है, वर्क कर रहा है उसके ऊपर, और धीरे धीरे। और जो समय सिस्टम ने मांगा है, अपना जो काम आप कर रहे हो वर्तमान अपना परिवार चलाने के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ अपना रिजर्वेशन जो भी आपको करना है करके अपना मीटिंग एक सुनते रहें। एक मंच पे दोस्तों मैं अपील करता हूँ आपको, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एक मंच आप पूरा सुने। 7-8 दिन 15 दिन आपने मंच को सुना, फिर आप मंच नहीं छोड़ो।
जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे साथ भी अच्छाइयाँ जुड़ती जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी बनती है, और नेगेटिव होकर के आप कुछ ले भी नहीं सकते, कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अटल सत्य है। तो अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छाइयाँ को हमेशा छोटा-छोटा करके ग्रहण करते रहें। बूँद-बूँद से घट बढ़ता है, कण-कण से बढ़ता भंडारा, एक-एक पग चलते-चलते आ जाता है प्रभु जी का द्वारा। तो बस हमको थोड़ी-थोड़ी अच्छाइयाँ ग्रहण करके